नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंशुली सिंह। एक तरफ गर्मी का सितम, दूसरी तरफ दूषित पानी पीने से फैली बीमारियां, जिसकी वजह से जिले में अब हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, भिंड जिले के फूप कस्बे में दूषित पानी पीने से करीब 80 लोग बीमार हो गए। जिला अस्पताल में उल्टी दस्त की शिकायत पर करीब 50 लोग एडमिट किए गए हैं, जिनमें से 6 से ज्यादा मरीजों को बताया जा रहा है कि ग्वालियर रेफर किया गया है। 9 लोग बताए जा रहे हैं फिलहाल। तो मामले की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य अमले के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। उसने लोगों का कहना है कि गंदा पानी पीने से लोग डायरिया के शिकार हुए हैं। डॉक्टर ने बताया कि अब तक कई मरीजों की हालत फिलहाल ठीक हो चुकी है। तो ग्रामीणों का आरोप है कि 4 दिनों में 3 लोगों की फिलहाल मौत हुई है गंदा पानी पीने की वजह से। दरअसल ऐसी हालत ग्रामीणों की हो गई। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या जानकारी लग पाई है, कितने लोग अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं और कितने लोगों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है? देखिए, तकरीबन 80 के करीब लोग बीमार हुए हैं पिछले 2 दिन में। और जो लोग बीमार हुए थे वो उनमें अचानक उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी, जिसकी वजह से आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की सांसें फूलने लगी। जल्द ही भिंड में एम्बुलेंस बुलाई गई। अन्य जिलों से 8-9 एम्बुलेंस से पहुंची और वो मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में लेके गई। कुछ भिंड में भर्ती हैं, कुछ मुरैना भी गए। और ये बताया गया है कि लगभग 20 के करीब मरीज ग्वालियर के लिए रेफर किए गए हैं। यहाँ पर जो भर्ती हैं अभी अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा है। चूंकि इसमें 3 लोगों की अंजलि मौत भी होना बताया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी इस बात से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि ये लोग पहले से कुछ बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन घर वालों ने ये आरोप लगाया है कि गंदा पानी पीने के बाद उनको उल्टी और दस्त होने लगे और उसके बाद वो अस्पताल गए, जहां उनकी मौत हो गई। इनमें 75-70 साल के 2 बुजुर्ग बताए गए हैं और एक 17 साल की छात्रा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बड़ी लापरवाही और गलती तो हुई है भिंड जिले के फूप नगर पालिका और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों से। क्योंकि जो गंदा पानी पीना लोगों को लिए बताया गया है, वो पाइपलाइन, जो पानी की लाइन थी जो जल सप्लाई करती है पेयजल, वो फूटने से उसमें गंदा पानी भरा और वो लोगों के घरों तक पहुंचा। बिल्कुल। और ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन ये जानकारी दीजिए, क्या इसमें बच्चे भी शामिल हैं? बच्चे हैं तो उसमें कितने बच्चे शामिल हैं? और चूंकि जाहिर सी बात है, गांव है, गर्भवती महिलाएं भी उसमें होंगी। तो क्या जो 80 लोग बीमार बताए जा रहे हैं जो इससे ग्रसित हैं, क्या उसमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं? विनोद, देखिए, गर्भवती महिलाएं कितनी हैं ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। क्योंकि अभी जो मरीज भर्ती हैं उनमें कुछ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग बीमार हुए हैं जिनकी उम्र लगभग 50 के आसपास है या 50 से ज्यादा है। 2-3 बच्चे भी इसमें बताए गए हैं। क्योंकि दूषित पानी सबसे ज्यादा अगर जल्दी प्रभावित करता है तो वो बुजुर्गों और बच्चों को प्रभावित करता है। अब देखिए, एक 17 साल की छात्रा की अगर मौत हुई है और उसके पीछे उसके घर वाले परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि गंदा पानी पीने से उल्टी और दस्त हुए, जिसकी वजह से बीमार हो गए, तो कहीं ना कहीं देखिए, जो यंग एज वाले हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। या पूरा खुलासा तब हो पाएगा जब इसकी लेबोरेटरी में जांच रिपोर्ट सामने आएगी। फिलहाल तो पानी के सैंपल ग्वालियर लैब में भेज दिए गए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आज या कल तक इसकी जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही ग्रामीण तो ये भी आरोप लगा रहे हैं विनोद की 4 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि आपने कहा कि अभी तो फिलहाल स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या वाकई में इसमें 3 लोगों की मौत हुई है 4 दिनों में? बिल्कुल। देखिए, वाकई में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बुजुर्ग हैं और एक इसमें 17 साल की छात्रा है। और ये उसी दौरान उनकी मौत हुई है जिस दौरान ये दूषित पानी लोगों के घरों तक सप्लाई हुआ। क्योंकि इसमें पूरे फूक नगर के लोग बीमार नहीं हुए, बल्कि पर्टिकुलर 3 ऐसे वार्ड हैं, वार्ड नंबर 6, 7 और 8, जहां ये पेयजल सप्लाई हो रहा था और उसी पेयजल की जो पाइपलाइन थी उसमें दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचा। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि गर्मी की वजह से उल्टी दस्त या लू लगने की शिकायत इक्का दुक्का लोगों को हो सकती है, लेकिन जब ये संख्या बढ़ी और तेजी से बढ़ी तो ये संख्या बढ़कर 80 तक पहुंच गई। इतनी बड़ी संख्या में लोग जब बीमार हुए तो सीएमएचओ से लेकर तमाम डॉक्टरों ने पूरी टीम बनाकर वहां पहुंचे और उसके बाद लोगों को किसी को भिंड भर्ती कराया गया, जो ज्यादा बीमार थे उनको ग्वालियर भेजा गया है और इनका इलाज चल रहा है। अभी भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी दी गई है कि अगर
वो बीमार अपने आप को महसूस करते हैं या उनको तकलीफ होती है किसी प्रकार की, तो वो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें और अपने आप को दिखाएं। बिल्कुल। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका विनोद।